सवाल है, इस हादसे के लिए बाबा को जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए? क्या आने वाले दिनों में बाबा की जवाबदेही तय होगी? आखिर ऐसा क्या जादू होता है इन बाबाओं की बातों में? इन लोगों का रेला खिंचा चला जाता है। लोग इस कदर क्यों मदहोश हो जाते हैं कि अपने और अपने परिवारों की सुरक्षा से समझौता कर लेते हैं। हाथरस में आस्था की आड़ में हुई अव्यवस्था के सैकड़ों लोग शिकार हुए हैं। सवाल है कि क्या जानलेवा लापरवाही की जवाबदेही तय होगी? कब तक हिंदुस्तान में भीड़ भगदड़ की बलि चढ़ती रहेगी? ये वेदना, ये दर्द, भगदड़ में अपनों को खो जाने का जख्म क्या कभी भर पाएंगे? बेवजह जाया हो गई जिंदगियां, अब सिर्फ बची हैं निशानियां। ये सिंहासन है जहां से बाबा ने प्रवचन की शुरुआत की। बाबा को क्या अपनी शक्ल, अपनी सूरत देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो इसलिए नजर आता है कि 1.5-2 घंटे के प्रवचन के लिए भी बाबा के लिए यहाँ पे शीशा मौजूद है, उनके लिए पंखे और सोफा सेट यहाँ पर मौजूद है। यानी बाबा की विलासिता में किसी तरह की कोई कमी ना हो, वो बैक स्टेज का प्रबंध है। क्योंकि हम बैक स्टेज में आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैक स्टेज में अलग अलग तरह के गलीचे नजर आते हैं। ये सोचिए कि ये पायदान है और पायदान ऐसा जो किसी आलीशान सोफे की गद्दी को भी टक्कर दे दे। इस पर बाबा पैर रख के आगे बढ़े थे और उनके पैर की धूल के लिए ही ये भगदड़ मची। सोचिए कि सोफे की गद्दी को टक्कर देने वाला पावदान, और यहाँ पर हम बाबा के लिए जो वॉशरूम बनाया गया था थोड़ी देर के लिए, वो भी देख सकते हैं। यानी सारी सुविधाएं थी, लेकिन वो सुविधाएं भक्तों के लिए नहीं थी। मार्बल लगाया गया, सोचिए टाइल्स लगाई गई। ये टाइल्स कितनी देर के लिए है? 2 घंटे के लिए। वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट, टाइल्स, शीशा, एग्जॉस्ट फैन तक लगाया गया। सोचिए बारीकी में कोई कमी नहीं है, विलासिता में कोई कमी नहीं है। और वो कमी क्यों नहीं है वो नजर आता है कि सोचिए प्लाईवुड से यहाँ पर बाबा का टॉयलेट बनाया जाता है और यहाँ पर जो चीजें हैं वो लगाई जाती है। और इस तरीके से बाबा अपने ऊपर ये रखते थे, दोशाला टाइप, दिखाते थे कि बाबा वाकई ही किसी चमत्कारी से कम नहीं है। कोट पैंट टाई पहनने वाला बाबा। जब भीड़ में भगदड़ होती है तो अक्सर उस चेहरे पर निगाह टिक जाती है जिसके लिए लाखों की भीड़ जुटी थी। जिस बाबा को भक्त भगवान का दर्जा दे देते हैं, क्या वो पीड़ित परिवारों की वेदना को महसूस कर रहा होगा? जिसकी चरणों की धूल को पाने के लिए भक्त बेकाबू हो गए, क्या उस नारायण साकार हरि बाबा को अपनी जवाबदेही का एहसास होगा, या फिर सिर्फ भक्तों की भीड़ जुटाकर अपनी कथा वाचन की शक्ति पर इतरा रहा होगा? 80,000 की अनुमति, 2.5 लाख की भीड़, क्या ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए बाबा जिम्मेदार हैं? बाबा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगता है कि अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाने की आदत पहले से बाबा और उसके सेवादारों की हो गई है। 2021 के इस वीडियो को इसका सबूत माना जा सकता है।
2021 में फर्रुखाबाद में बाबा नारायण हरि साकार ने सत्संग किया था। साल 2021 में कोविड की वजह से प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन बाबा ने 50,000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी कर दी थी। हाथरस में जो हादसा हुआ है उसकी वजह जरूरत से ज्यादा भीड़ को बताया जा रहा है। हादसे को लेकर एक बात बार बार सामने आ रही है कि बाबा की चरण रज पाने के लिए मची भगदड़। बताया जा रहा है कि सत्संग के बाद जब बाबा का काफिला गुजरा तो भीड़ चरण रज पाने के लिए टूट पड़ी। कोई खेत किनारे दलदल में गिरा तो कोई बारिश से लबालब भरे गहरे गड्ढे में समा गया। न्यूज नेशन उस जगह पर पहुंचा जहां हादसा हुआ। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और तस्वीरों के जरिए आपको ये हम दिखाते हैं कि वो जो नाला कहा जा रहा है जिसमें गिरकर लोग दबे हैं और जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए, दरअसल वो ये एरिया है। आप देख रहे हैं जो ढलान है यहाँ पर, ये उस पंडाल जहाँ लगा था, इधर सामने भी यहाँ पर पूरा पंडाल था और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी और इसी ढलान में लोग गिर गए, जिसके बाद वो संभल नहीं पाए। आप देख रहे हैं, आप देखेंगे नाली नुमा बना हुआ है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गारा है जिसमें अगर एक बार आपका पैर धंस जाए तो फिर आप आसानी से वहां से चलना भी बहुत मुश्किल है। तो जरा सोचिए कि जो लोग गिरे होंगे उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल पैदा हुई होगी यहाँ पर। और हुआ ये कि जिस बाबा की हम बात बार बार आपको कर रहे हैं, जो इस वक्त फरार है, वो उस पंडाल से चलकर यहाँ आया था और जब वो पानी की बोतलें बांट रहा था लोगों को, तो फिर लोगों ने उसके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाने का प्रयास किया। जब एक व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए और फिर यही हुआ जो हादसे की वजह बनी। सब कुछ बाबा के लिए हुआ है, उस मिट्टी के लिए हुआ है जहां से बाबा का काफिला गुजरा था। लेकिन इस मिट्टी के लिए कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए मिट गईं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया है। जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। हादसे के बीच अहम सवाल है कि क्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी बाबा की नहीं है? भीड़ को संयमित रखने के लिए बाबा ने क्यों कोई भूमिका नहीं निभाई? क्या पीड़ित भक्तों की सुध लेना बाबा की जिम्मेदारी नहीं है? भीड़ देखी, प्रवचन दिए और बस निकल लिए। क्या बाबा लोगों की भूमिका यहीं तक सीमित होनी चाहिए? बाबा और भक्तों के लिए किए गए इंतजाम में कितना अंतर है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मौके पर महज 2 घंटों के सत्संग के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए थे। साफ है, बाबा ने सारा इंतजाम अपने लिए किया। अगर भक्तों की सुरक्षा के लिए कुछ सोच लिया होता, उनके बारे में अगर थोड़ी सी भी फिक्र कर ली होती, तो शायद ये भगदड़ नहीं होती। और देखिए, हाथरस भगदड़ केस में सवालों के घेरे में सेवादार हैं। बताया जा रहा है कि जिन सेवादारों के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो पूरी तरह असफल रहे। आखिर सेवादार इस भगदड़ के लिए कितने जिम्मेदार हैं? तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में।
ऊपर तरा ऊपर हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई, तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सबरी गिर गई। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना, फिर कुचल के सब मर गए। सत्संग में आए थे जिंदगी को नई दिशा देने, लेकिन मौत से सामना हो गया। जिन्हें जाना था वो तो चले गए और अपनों को दे गए कभी ना खत्म होने वाला दर्द। उनके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा कि काश हम भी सत्संग में नहीं जाते। सवाल उनसे भी है जिनके ऊपर इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। बाबा के 12,000 सेवादारों पर सवाल। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, यही वो शख्स है जिसे मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया है। पूरे मामले में मधुकर समेत 22 आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव मधुकर, देव प्रताप मधुकर के जो साडू भाई हैं वो यहाँ पे थे, पूरे परिवार के साथ रहते थे। 2 घंटे पहले ताला जड़ दिया गया। किराएदार रहते थे, किराएदार भी यहाँ से गायब हो गए। दरअसल एक सेवादारों की समिति थी 6 लोगों की, जिसमें से मधुकर और उनके साडू भाई दोनों मौजूद थे। और अब जो मधुकर का आवास है वो आपको नजर आएगा, लगभग 3 मंजिल ऊंचा आवास, और ये लगभग 4 बजे के आसपास देखे गए थे। और हाथ में जब कल यानी मंगलवार को आए थे तो उनके पास थैलियां थी जिसमें प्रसाद था, पूड़ियां थी। वो जानते थे आप? हाँ। तो वो कैसे थे? बाय नेचर इंजीनियर बताए जाते हैं पूरा परिवार? नहीं, सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी है? हाँ। अच्छा। हाँ, आज तो कब देखा था हमने? कल ना देखो, बस परसों देखे। हाँ। और यहाँ से जब ताला वाला कब लगा? असर तारे फारे दी, हमें ना जाना गाड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:30 बजे। कब? कल 3 बजे। हाँ। तो 3 बजे के बाद फिर ये गायब हो गए? फिर गायब हो गए, ताला लगा कर ताला परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। बाबा के सैकड़ों सेवादार सवालों के घेरे में हैं। बताया जाता है कि बाबा का जहां सत्संग होता है वहां उनके सेवादार ही सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। यातायात से लेकर पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं में बाबा के वॉलंटियर्स मोर्चा संभालते हैं। ये लोग पुलिस के साथ डंडा लेकर खड़े देखे जाते हैं। घटना के वक्त भी बाबा के सेवादार आगे खड़े थे। जब भीड़ बाबा के चरण रज पाने के लिए टूटी तो सेवादार ही हटा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्संग में करीब 12,000 सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई थी। सत्संग के लिए हुए इंतजाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो नहीं किया गया। मैदान के चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते नहीं बनाए गए। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा वहां बैरिकेडिंग नहीं थी। 2.5 लाख की भीड़ कम नहीं होती है। अहम सवाल है कि इतने बड़े आयोजन को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या उनको ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी? बाबा की पूरी सेवादारों की फौज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सेवादारों पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि मौके पर इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी रास्ता तक नहीं बनाया गया था। बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम, एम्बुलेंस के इंतजाम नहीं थे। कूलर और पंखे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। कुल मिलाकर यही लगता है कि सेवादारों का फोकस सिर्फ बाबा की सुरक्षा पर था, भक्तों की कोई चिंता नहीं थी। बाबा के सेवादारों और प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, धारा 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, धारा 126(2) गलत तरीके से रोकना,
धारा 223 सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन और धारा 238 सारे के केस दर्ज किए गए हैं। वैसे मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सत्संग प्रभारी था और इसने इतने बड़े आयोजन के लिए 17 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी के लोगों को सेना का नाम दिया गया है। आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक ये सेना बाबा की सेवा करती है। सुरक्षा में लगे सेवादार एक तरह का ड्रेस कोड भी पहनते हैं। प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता भी बनाया गया था। इस रास्ते से बाबा का काफिला ही गुजर सकता था। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कुल मिलाकर सेवादारों और आयोजनकर्ताओं का फोकस सिर्फ बाबा पर था और ये खौफनाक हादसा हो गया। और इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये कि क्या हाथरस कांड से बाबा सबक लेंगे? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये हाथरस कांड में 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद भी एमपी के बाबाओं ने सीख नहीं ली है। और एक और जहां विदिशा में अव्यवस्थाओं के बीच लोक कथावाचक प्रदीप मिश्रा के पास शिव महापुराण कथा सुनने पहुंच गए, तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में ही हजारों की संख्या में लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में देश को दहला देने वाली दुखद घटना हुई, जहां भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ मचने की वजह से करीब